सर आज की जो ये वीडियो होने वाली है यकीन माने बहुत ही ज़्यादा ख़ास और इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में दो इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे कॉन्ट्रा फंड को लेकर। देखिए ज़्यादातर इन निवेशक ऐसे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, या फिर ये कह लीजिए कि इंडिया के अंदर अभी भी ज़्यादातर इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो ये सोच कर आते हैं कि भाई हम 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल के लिए निवेश करेंगे या इससे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, लेकिन वो निवेश 1 साल तक के भी नहीं कर पाते हैं। कंटिन्यू अपने इन्वेस्टमेंट के साथ 1 साल तक के भी बने नहीं रह पाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, बहुत सारा नुकसान होता है। तो आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल तक आपको निवेशित रहना है, लेकिन कॉन्ट्रा फंड एक ऐसा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो 5 साल 4 साल 6 सालों के लिए निवेश करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर इंडिया के 2 बेस्ट कॉन्ट्रा फंड के बारे में बात करेंगे और दोनों को हम कंपेयर करके देखेंगे। दोनों को हम देखने की कोशिश करेंगे कि भाई कौन किस हिसाब से ज़्यादा बेटर नज़र आता है, और अगर हमारे को 4-5 साल के लिए निवेश करना है तो इन दोनों में से कौन ऐसा फंड है जो हमारे लिए बेस्ट हो सकता है और कॉर्पस बना कर दे सकता है। और इन तमाम चीज़ों से बड़ी चीज़ क्या है कि हमारे को बिलीव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, ऐसी एएमसी का फंड होना चाहिए। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। दूसरा जो हमारा पॉइंट होने वाला है वो ये होने वाला है कि अभी अभी आपको पता है कि एक नया स्मॉल कैप निकला है मार्केट के अंदर। एएमसी भी बहुत पुरानी नहीं है, एएमसी भी नहीं है, और नई स्कीम निकाला है स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर। समझ रहे वो कौन सा है, डिटेल्स में हम बात करेंगे। उसको लेकर मैंने आपको इन्फॉर्म भी किया था एक वीडियो में, लेकिन गलत टाइम पे मैंने उस वीडियो को डाल दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों तक वो वीडियो नहीं पहुंच पाई है। तो चलिए चलते हैं अपने मुद्दे की तरफ, लेकिन उससे पहले सर एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा कि वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। सर डायरेक्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो आई होप डैट कि आपको पता होगा कि कॉन्ट्रा फंड किसको कहते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं तो इसलिए हमारे ऊपर थोड़ा सा फ़र्ज़ बनता है कि भाई उसके ऊपर थोड़ी सी बात शॉर्टकट में हम ज़रूर कर लें। तो सिंपल वर्ड में अगर कहा जाए तो कॉन्ट्रा फंड उसे कहते हैं जिसके फंड मैनेजर अपने पैसे को अपने ज़्यादातर पैसे को ऐसे इक्विटी में, ऐसी कंपनीज़ के स्टॉक्स में निवेश करते हैं जिधर मार्केट की रैली ना हो। मतलब जिस तरफ मार्केट की रैली है उस तरफ अपने पैसे को नहीं निवेश करता। जिधर रैली नहीं है, जिधर ये कह लीजिए ना मामला थोड़ा सुस्त पड़ा हुआ है, इन सिंपल वर्ड्स, उधर पे कॉन्ट्रा फंड के फंड मैनेजर अपने पैसे को निवेश करते हैं। तो अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि सर यहाँ पर रिस्क 2 तरीके से हैं। सबसे पहला रिस्क तो यही हो जाता है कि भाई कॉन्ट्रा फंड है तो इक्विटी में अपने पैसे को निवेश करेगा, ये पहला रिस्क है कि आपके ज़्यादातर पैसे इक्विटी में जाएंगे। दूसरा रिस्क ये होता है कि ऐसी इक्विटी में, ऐसी कंपनीज़ के स्टॉक्स में, ऐसे शेयर्स में आपके पैसे लगेंगे जो किसी रीज़न से सुस्त पड़ा हुआ है लेकिन वहाँ पर ग्रोथ पोटेंशियल है। तो भाई ये एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। रिस्क क्यों हो जाता है सर? क्योंकि किसी भी फंड मैनेजर के लिए या किसी व्यक्ति के लिए, देखिए फंड मैनेजर है तो वो प्रोफेशनल है, तो उनके लिए भी इतना इजी नहीं होता। अगरचे वो प्रोफेशनल है, आम आदमी की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये आइडेंटिफाई करना कि ये स्टॉक आने वाला टाइम में अच्छा खासा परफॉर्म करेगा, ये आइडेंटिफाई करना। कहते हैं ना स्टॉक मार्केट में कुछ भी मतलब गारंटेड नहीं होती है, लेकिन फंड मैनेजर को ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है और उनको कॉन्ट्रा के लिए, कॉन्ट्रा फंड के लिए ऐसे ही स्टॉक्स के सिलेक्शन करने पड़ते हैं जो आने वाला टाइम में अच्छा करे। फिलहाल वो अच्छा नहीं कर रहा है, और ये चीज़ें करना बहुत मुश्किल होता है एक प्रोफेशनल के लिए भी। अगरचे वो प्रोफेशनल है लेकिन वो करते हैं, उनके एक्सपीरियंस है, उनको भी परेशानी होती होगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो कर लेते हैं। हम और आप नहीं कर सकते, आम आदमी नहीं कर सकते। सर ये तमाम तर बातें अगर आपको समझ में आ गई है तो अब ज़रा हम फंड की डिटेल्स को देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपने दूसरे टॉपिक की बात करेंगे। तो फाइनली हम जिन 2 फंड के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे पहले नंबर पे आ जाता है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड और दूसरे नंबर पे आ जाता है इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड। समझ रहे हैं ना? यहाँ पर अगर सबसे पहले रेटिंग देखें तो वैल्यू रिसर्च की तरफ से एसबीआई कॉन्ट्रा फंड को यहाँ पर 5 स्टार की रेटिंग दी गई है, जबकि यहाँ पर इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड को 3 स्टार की रेटिंग दी गई है। सब कैटेगरी की बात करें तो कॉन्ट्रा इक्विटी है, मतलब बराबर है। फंड एज दोनों के बराबर है, ये मतलब 11 साल 9 महीने दोनों फंड के हो चुके हैं। फंड साइज़ की अगर मैं बात करूं तो एसबीआई कॉन्ट्रा का फंड साइज़ अगर देखें 41,327 करोड़ का मिल जाता है,
वहीं पर इन्वेस्को का अगर फंड साइज देखें तो 18,470 करोड़ का AUM देखने को मिल जाता है। उसके बाद आती है बहुत ही मेन चीज़ सर, यहाँ पर रिटर्न्स, समझ रहे हैं ना, रिटर्न्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए पिछले 1 ईयर में अगर कॉन्ट्रा की बात करें तो 41% का रिटर्न्स दिया, पॉइंट को हम छोड़ रहे हैं, जबकि पिछले 1 ईयर में इन्वेस्को कॉन्ट्रा ने कितने परसेंट का रिटर्न्स दिया, 52% का। मतलब इस केस में अगर देखा जाए तो SBI कॉन्ट्रा से अच्छा इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड ज़्यादा अच्छा नज़र आता है। पिछले 3 ईयर्स में 25% का रिटर्न्स दिया SBI कॉन्ट्रा ने, जबकि इस इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा ने 21% का रिटर्न्स दिया है। और पिछले 5 ईयर्स का अगर रिटर्न्स देखें SBI कॉन्ट्रा का तो यहाँ पर 32.87% का रिटर्न्स, 32% का रिटर्न्स मान लीजिए ना। लेकिन अगर इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड का रिटर्न्स देखें पिछले 5 ईयर्स का तो 25% का रिटर्न्स देकर रखा हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर रिस्क रेशियोज़ वगैरह। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डिवीज़न के केस में देखें तो अगर SBI कॉन्ट्रा का स्टैंडर्ड डिवीज़न देखें तो ठीक ठाक है, 11.73 है, जबकि यहाँ पर 12.96 है। तो यहाँ पर कम नज़र आता है, ये कम ही होना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। शार्प रेशियो ये ज़्यादा होना चाहिए, तो 1.73 है, जबकि यहाँ पर 1.3 है सिर्फ। तो इस केस में शार्प रेशियो के केस में भी SBI कॉन्ट्रा ज़्यादा अच्छा नज़र आता है। बीटा के केस में भी क्या कहते हैं SBI कॉन्ट्रा ज़्यादा अच्छा नज़र आता है, क्योंकि ये कम होना चाहिए, 1 से नीचे होना चाहिए। तो 1 से नीचे यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर फिर भी कम है, 0.86 है, जबकि यहाँ पर 0.98 है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद अल्फ़ा रेशियो, समझ रहे हो, तो अल्फ़ा रेशियो के मामले में भी यहाँ पर SBI कॉन्ट्रा ज़्यादा बेटर नज़र आता है, 11.14 है, जबकि यहाँ पर 6.36 है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको पता चल गई है। और उसके बाद टॉप 3 सेक्टर्स को अगर देखा जाए तो फिनेंशियल है SBI कॉन्ट्रा में, एनर्जी है, उसके बाद टेक्नोलॉजी, यहाँ पर भी फिनेंशियल है, उसके बाद दूसरे नंबर पे हेल्थ केयर है, तीसरे नंबर पे सर्विसेज है। यहाँ पर टॉप 5 होल्डिंग्स वगैरह दी गई है, जिसे आप रीड कर सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें अगर मैं आपको बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, जो कि मुझे करना नहीं है। तो ये सारे मतलब जो है आप देख सकते हैं, समझ रहे हैं। यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, HDFC बैंक है, NFT बैंक है, रिलायंस इंडस्ट्री वगैरह वगैरह, गैल इंडिया है। उसके बाद अब PE रेशियो की बात करें तो यहाँ पर SBI कॉन्ट्रा का 21.71 है, यानी सस्ता नज़र आता है, जबकि इसी जगह पे यहाँ पर इसको अगर देखा जाए, यानी इन्वेस्को के कॉन्ट्रा फंड को देखा जाए तो 29.76 है, जो कि महंगा नज़र आ रहा है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद ये सारे डिटेल्स है। उसके बाद एक्सपेंस रेशियो की अगर बात की जाए तो 0.57 है, तो यहाँ पर थोड़ा महंगा नज़र आता है SBI कॉन्ट्रा फंड कंपेरिजन टू इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड, क्योंकि यहाँ पर 0.52 है सिर्फ ओनली। और उसके बाद एग्जिट लोड 1% है, यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं है, बट यहाँ पर कुछ कंडीशंस वगैरह भी है। कोई लॉक इन पीरियड नहीं, बेंचमार्क इंडेक्स सेम होने वाले हैं। और उसके बाद SIP और लमसम इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ही सेम ही रहने वाले हैं, सेम नहीं रहने वाले, सॉरी। SBI कॉन्ट्रा में आप 500 से SIP कर सकते हैं और 5000 से लमसम कर सकते हैं, जबकि इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड में आप 500 से SIP और 1000 रुपये से लमसम कर सकते हैं। टाइम होराइजन की अगर मैं बात करूँ तो गुड फॉर मीडियम टर्म है दोनों ही फंड के लिए। तो ये सारे वो डिटेल्स थे जो कि आपके लिए ज़रूरी थे, और किसी भी इन्वेस्टर्स को ये सारे डिटेल्स ज़रूरी देखना चाहिए किसी भी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो फाइनली फंड के टोटल डिटेल्स आपने देख लिए हैं। जो जो डेटा आपको मैंने दिखलाया है उन डेटा की बुनियाद पर आपको कौन सा फंड लगता है सर अच्छा लगता है, मतलब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर भी कमेंट करके बताइए। और हो सके तो बहुत मेहरबानी होगी अगर आप रीज़न भी बता देंगे कि भाई ये फ़ंड मुझे इसलिए अच्छा लगा, रीज़न ये है, तो बता दीजिए तो ज़्यादा मेहरबानी होगी। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। देखिए मार्केट के अंदर एक नई AMC कह लीजिए जिसका नया फंड आया है, समझ रहे हैं ना। AMC का नाम अगर मैं सबसे पहले आपको बताऊं तो ट्रस्ट एस्टेट मैनेजमेंट आप ये कह लीजिए लिमिटेड, ये AMC का नाम हो गया। म्यूचुअल फंड स्कीम का जो नाम है वो ट्रस्ट MF स्मॉल कैप है। इसके बारे में मैंने इससे पहले बात किया हुआ था। देखिए अब इसको लेकर एक सवाल आए हैं कि सर ये नया स्मॉल कैप है तो क्या इस पे भरोसा करना चाहिए। AMC भी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, AUM भी इसका बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। 18-19 हज़ार करोड़ से ऐसा कुछ का AUM है इसका, समझ रहे हैं ना। 100 का 18-1900 का ऐसा कुछ है, समझ रहे हैं। मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा उन चीज़ों को। तो कहने का मतलब है कि लोगों का ये कहना है, इन्वेस्टर्स का ये पूछना है कि भाई इस पे हम भरोसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखिए सर यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। देखिए कोई भी कंपनी जब म्यूचुअल फंड बिजनेस के अंदर आती है तो वो बहुत सारी चीज़ें लीगली उनको अप्रूव्ड करवाना पड़ता है, SEBI से, MP से, MF वगैरह से। उसके बाद और भी दूसरी चीज़ें होती हैं जो टर्म्स एंड कंडीशन उनको फॉलो करने पड़ते
करते हैं। तो ये पहली चीज़ है, तो वो सेबी के अंडर में रजिस्टर्ड ही है। अगर वो म्यूचुअल फंड अपना लॉन्च कर रही है तो ऑफकोर्स वो रजिस्टर्ड है, तभी वो जाकर लॉन्च कर रही है। ये पहली चीज़ है। अच्छा, इससे पहले कि बहुत सारे 1-2 वीडियो मैं कर चुका हूँ इसके ऊपर कि म्यूचुअल फंड कंपनी में आपके पैसे क्यों नहीं बुड़ सकते और म्यूचुअल फंड कंपनी भाग क्यों नहीं सकती है। इसके ऊपर मैंने 2 बहुत बड़े बड़े रीज़न बताए हुए हैं। अगर आप लोग कहिएगा तो फिर मैं वैसी वीडियो बना दूंगा और वही चीज़ें मैं आपको बता दूंगा फिर से क्यों नहीं भाग सकती है। तो भाग तो नहीं सकती, ये तो क्लियर है। बेच भी नहीं सकती है, इसके ऊपर मैं बात कर चुका हूँ, क्यों नहीं बेच सकती है। अगर बेचेगी तो क्या होगा, इन तमाम तर मुद्दों के ऊपर सर मैं बात कर चुका हूँ। लेकिन अगर आप बी फिनेंसर पर शुरू से बने हुए हैं तो शायद आपको पता होगा, लेकिन अगर पता नहीं है या भूल गए हैं या बाद में आपने बी फिनेंसर को ज्वाइन किया है तो बिल्कुल आप कह सकते हैं मैं इसके ऊपर डिटेल्स में वीडियो ला दूंगा। अब बात रही कि भरोसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो बिल्कुल कर सकते हैं सर, कोई ऐसी दिक्कत वाली नहीं है, बात नहीं है। लेकिन 2 बातें जो आपको गौर करने वाली है वो उसको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। पहली की बात क्या है सर? पहली बात ये है कि स्मॉल कैप है, समझ रहे हैं ना, स्मॉल कैप है, वो भी नया है। तो पहले अगर हम नया होने की हैसियत से बात करें तो भाई नया, अगर आपको डाउट लगता है, अगर आपको डर लगता है कि भरोसा करे या नहीं करे या नहीं करे, तो मैं तो ये कहता हूँ कि कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो म्यूचुअल फंड बिजनेस में आया है तो बहुत सारी चीज़ें अप्रूव्ड करवा कर आया होगा, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को मतलब एक्सेप्ट करके आया होगा। तो उसकी निगरानी ऑलरेडी सेबी, एमसी वगैरह 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 ये सारे लोग कर रहे हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। लेकिन फिर भी आपको डर लगता है तो बहुत ज़्यादा का निवेश नहीं करना है, थोड़ा का निवेश करना है, थोड़े थोड़े की SIP कीजिए। और इसका दूसरा रीज़न क्या है? क्योंकि स्मॉल कैप अभी ओवर वैल्यूएशन है, ये कहा जा रहा है ना, और है भी, समझ रहे है भी, मार्केट में ओवर वैल्यूएशन है भी। तो यहाँ पर दोनों ऐसे रीज़न है, एक तो नया होने की वजह से अगर आपको डाउट है तो, और दूसरी बात कि स्मॉल कैप ऐसे भी ओवर वैल्यूएशन है। तो दोनों ऐसे रीज़न है जिस रीज़न की वजह से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सर बहुत ज़्यादा का अमाउंट यहाँ पर आपको नहीं लगाना है। और तीसरा अगर कहें तो एक और भी रीज़न निकाल सकते हैं, जबकि वो कुछ ख़ास नहीं है, मैं आपको बोल ही दिया हूँ नया। जैसे ये अभी NFO है, एक फ़ंड होने की हैसियत से अभी अगर इसको देखा जाए तो इसका अभी NFO का पीरियड चल रहा है, जिसका कोई भी पास्ट रिकॉर्ड नहीं है। पता नहीं इसको मैनेज करने वाले फ़ंड मैनेजर कैसे होंगे, उनके एक्सपीरियंस कैसे होंगे, उनके फ़ंड सिलेक्शन के तरीके कैसे होंगे, मैनेज करने के जो तरीके हैं वो सारे कैसे होंगे, कितना अच्छा ये फ़ंड को बना पाता है, अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स जनरेट करके दे पाता है। ये सारी चीज़ें कुछ भी अभी देखने को नहीं है हमारे सामने, क्योंकि बिल्कुल नया है, कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। तो ये कुछ मेन ख़ास रीज़न है जिसकी वजह से मुझको लगता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये कुछ ख़ास रीज़न है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो फाइनली यहाँ तक अगर आप वीडियो में पहुँच चुके हैं तो मुझे लगता है कि सर बहुत सारी चीज़ें आपको पता हो चुकी होगी। फिर भी अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी दीजिए, और अगर कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट, कोई सवाल रहते हैं तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सर मैं एक एक कमेंट को पढ़ता हूँ, टाइम की कमी होती है लेकिन फिर भी मैं टाइम निकाल कर मैं एक एक कमेंट को पढ़ता हूँ, और कोशिश मेरी रहती है कि कोई कमेंट छूटने ना पाए। हर कमेंट का रिप्लाई भी मैं करता हूँ, जैसा कि आपको पता है। तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरीज को रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सर अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें बी फिनेंसर को आगे बढ़ाने में। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।